वेलकम फ्रेंड्स ऑन श्री राम क्लासेस बीकानेर। दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं भारत के रासायनिक उद्योगों पे यानी कि उर्वरक उद्योगों पे। ठीक है, और साथ ही हम बात करेंगे भारत की जो 10 महारत्न कंपनियां हैं उनके बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलते हैं उर्वरक उद्योगों पे। भारत का पहला उर्वरक उद्योग, भारत का पहला, चलो मैप बना लेते हैं हम। ये हमारा भारत है, मान लीजिए एक बार। भारत का पहला उर्वरक उद्योग स्थापित हुआ 1906 में। ठीक है, 1906 में स्थापित हुआ। 1906 में जहां स्थापित हुआ उस स्थान का नाम था रानीपेट। ये रानीपेट तमिलनाडु में पड़ता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसके अलावा पंचवर्षीय योजना काल में, कौन सी पंचवर्षीय? प्रथम पंचवर्षीय योजना काल में, प्रथम पंचवर्षीय योजना काल में हमारा एक स्थान है सिंदरी। सिंदरी उस समय तो बिहार में पड़ता था, आज सिंदरी झारखंड में है। तो 1951 में प्रथम पंचवर्षीय योजना काल में सिंदरी झारखंड में एशिया का सबसे बड़ा उर्वरक निर्माण उद्योग स्थापित हुआ। ये एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब भारत में अगर हम बात करें उर्वरक उद्योगों की, तो हमारा जो भारत है, पूरे भारत में नाइट्रोजन जो उर्वरक है उसका सबसे ज़्यादा उपभोग किया जाता है। जब हम भारत की मृदा पढ़ रहे थे तो हमने उस मृदा वर्ग में बात की थी कि भारतीय मृदाओं में नाइट्रोजन तत्व की कमी रहती है। भारतीय मृदा में किस तत्व की कमी है? भारतीय मृदा में नाइट्रोजन तत्व की कमी पाई जाती है। अब क्योंकि मृदा में नाइट्रोजन तत्व की कमी है तो निश्चित होगा कि नाइट्रोजन उर्वरक का ही हम सबसे ज़्यादा उपभोग भी करने वाले हैं। तो हम नाइट्रोजन उपभोग सबसे ज़्यादा करते हैं, लेकिन फिर भी हमारा भारत विश्व में तीसरा सबसे बड़ा नाइट्रोजन उत्पादक देश भी है। ठीक है, फास्फेट उर्वरक उत्पादन में हमारा विश्व में 7वां स्थान रहता है। और एक ऐसा उर्वरक भी है जिसके उपभोग का 100% हम आयात पर निर्भर करते हैं। ऐसा उर्वरक है पोटाश। ये सीटेट एग्जाम में आया हुआ है। पोटाश उर्वरक ऐसा उर्वरक है जिसके उपभोग का 100% हमें खरीदना पड़ता है बाहर के देशों से। ठीक है, ये ध्यान रखना है। लेकिन फिर भी हमारे भारत में बड़ी औद्योगिक इकाइयां हैं जो कि कुछ सार्वजनिक हैं और कुछ सहकारी क्षेत्र में हैं, जहां पे हम बड़े पैमाने पर उर्वरक का उत्पादन करते हैं। ठीक है, तो हम जानते हैं हमारे भारत में कौन कौन सी प्रसिद्ध इकाइयां हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एक संस्था का नाम है FCI। ये FCI फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया नहीं है, ये है फर्टिलाइजर्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। FCI की स्थापना 1961 में की गई थी। 1961 में फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। इसका मुख्य उद्देश्य था कि जो सिंदरी वाला जो प्लांट है और नांगल है पंजाब में, नांगल पड़ता है पंजाब में, तो सिंदरी वाला जो प्लांट है और नांगल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड है, इस सिंदरी और नांगल के संचालन के लिए FCI का गठन 1961 में किया गया। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब इस FCI के अंतर्गत कुछ और भी प्लांट आते हैं। वर्तमान में FCI के अंतर्गत प्लांट आता है उत्तर प्रदेश का गोरखपुर प्लांट, जो कि वर्तमान में बंद है। गोरखपुर प्लांट है वो वर्तमान में बंद है। सिंदरी जो प्लांट है ये भी वर्तमान में बंद है। सिंदरी भी बंद है, गोरखपुर भी बंद है। इसके अलावा और अगर हम बात करें तो तलचर कहाँ पड़ता है? ये तो याद हो ही जाना चाहिए। तलचर है उड़ीसा में, तलचर और रामागुंडम ये तलचर उड़ीसा में और रामागुंडम पड़ता है आंध्र प्रदेश में। सॉरी, अब तो ये तेलंगाना में हो गया। ठीक है, तो तलचर उड़ीसा और रामागुंडम जो तेलंगाना है, सिंदरी, गोरखपुर और नांगल, इन सभी का संचालन FCI के द्वारा यानी फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। गोरखपुर और सिंदरी वाले प्लांट पूरी तरह से बंद है। अब एक खास बात मैं आपको बताता हूं कि तलचर उड़ीसा वाला प्लांट,
रामागुंडम तेलंगाना वाला प्लांट, ये दोनों के दोनों कोक आधारित प्लांट है। कोक हम किसको कहते हैं, जिसको एक्चुअल में जो बिटुमिनस जो कोयला होता है उससे ही कोक बनाया जाता है। बिटुमिनस कोयले से कोक कैसे बनाया जाता है, कोकिंग कोल कहते हैं उसको, वो कैसे बनाया जाता है। देखो क्या होता है कि जब बिटुमिनस कोयले को गर्म करते हैं, बिटुमिनस कोयले को गर्म करते हैं किसकी अनुपस्थिति में, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में उसको गर्म किया जाता है, और गर्म करने से उसमें जो वाष्पशील अशुद्धियां हैं वो पृथक हो जाती हैं, और जो कोयला शेष बचता है उसी को हम कोकिंग कोल या कोक कहते हैं। तो तलचर उड़ीसा वाला प्लांट और रामागुंडम तेलंगाना वाला प्लांट कोक या कोकिंग कोल आधारित है। कोकिंग कोल आधारित है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो एफसीआई को हमने जाना, एफसीआई फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट हम जानते हैं एनएफएल, एक अन्य संस्था की बात करते हैं। संस्था का नाम एनएफएल, पूरा नाम नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड। 1974 में इस नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड की स्थापना हुई, और इसके अंतर्गत कुछ प्लांट हैं जिन स्थानों पर स्थापित किए हैं। इनमें पंजाब में है, यहाँ पंजाब में एक तो नांगल और बठिंडा, नांगल बठिंडा वाले प्लांट इसमें आते हैं। इसके अलावा पानीपत कहाँ पड़ता है, हरियाणा क्षेत्र में, तो पानीपत, ठीक है, नांगल बठिंडा पानीपत, ये किसके द्वारा संचालित है, एनएफएल के द्वारा संचालित प्लांट है। एनएफएल नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड 1974 में ये स्थापित हुआ था, ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा फिर आते हैं एचएफसी है हिंदुस्तान फर्टिलाइजर्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एचएफसी हिंदुस्तान फर्टिलाइजर्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एचएफसी 1978 में स्थापित हुआ, एचएफसी, ठीक है, 1978। अब इस एचएफसी के द्वारा भी संचालित कुछ उर्वरक केंद्र हैं, उर्वरक जो प्लांट हैं वो हैं। अब एचएफसी के अंतर्गत आता है एक तो बरौनी बिहार में, एक दुर्गापुर और एक नामरूप असम में, ठीक है, बरौनी, दुर्गापुर और नामरूप, ठीक है, ये जो प्लांट हैं ये आते हैं एचएफसी के अधीन, ठीक है ना, ये ध्यान में रखना है। इसके अलावा है आरसीएफ, आरसीएफ तो काफ़ी फेमस है, आरसीएफ हमारे राजस्थान में भी है। आरसीएफ राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, इसमें एल नहीं है बट इतना नाम है इसका, राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, आरसीएफ। आरसीएफ 1965 में स्थापित हुआ था, और आरसीएफ 1965 में, अब आरसीएफ की एक खास बात बताऊं, आरसीएफ के द्वारा एक तो है थाल यूरिया निर्माण का बड़ा केंद्र है, थाल उर्वरक संयंत्र। इसके अलावा हमारे राजस्थान में जो कपासन चित्तौड़ है, यहाँ पे भी आरसीएफ के द्वारा ही जो डीएपी उर्वरक निर्माण संयंत्र है वो स्थापित किया गया है। आरसीएफ का उसमें सहयोग है, पूरा तो आरसीएफ का नहीं है। तो आरसीएफ और आरएसएमएमएल जो हमारे राजस्थान की संस्था है, आरएसएमएमएल और आरसीएफ के सहयोग से कपासन चित्तौड़ में डीएपी उर्वरक निर्माण संयंत्र स्थापित किया गया है, ठीक है। अब दो बड़ी संस्थाएं हैं जो हमारे सहकारी क्षेत्र में है, एक तो है कृभको और एक है इफको। पहले कृभको की बात करते हैं, इसको हटा दें एक बार यहाँ से, चलो मिटा देते हैं, थोड़ा यहाँ ही बता देता हूँ। गुजरात में हम चलते हैं, गुजरात में कृभको, KRIBHCO, कृभको का पूरा नाम होता है कृषक भारती कोऑपरेटिव। इस कृभको के द्वारा गुजरात के हजीरा क्षेत्र में गैस आधारित बड़ा उर्वरक संयंत्र स्थापित किया गया है, ठीक है। इसके अलावा एक संस्था है इफको का पूरा नाम होता है इंडियन फार्मर्स एंड फर्टिलाइजर्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इफको। अब इफको के द्वारा भी हमारे गुजरात में ही कालोल और कांडला में
कालोल तथा कांडला, कालोल तथा कांडला में ये उर्वरक संयंत्र स्थापित किए गए हैं। इसके अलावा दवा निर्माण में भी, ड्रग निर्माण है ना, ये तो है उर्वरक निर्माण, दवा निर्माण में भी हम पूरे विश्व में एक बड़ा स्थान रखते हैं। कुछ ऐसी दवाएं हैं जो तो भारत में ही सबसे ज़्यादा उत्पन्न होती हैं। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण जो दवा जो कि कोरोना के प्रारंभिक चरणों में काफ़ी उपयोग में आई और वो हाइड्रोक्लोरोक्विन है ना, जो कुनैन की हम दवा बोलते हैं, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन। दो होते हैं साल्ट, एक तो हाइड्रोक्लोरोक्विन और एक होता है उसी का थोड़ा मतलब कम प्रभावी रूप होता है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन। तो ये जो दवाएं हैं ये हमारे भारत में काफ़ी बड़ी कंपनियां हैं जो ये दवा पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा, यानी कुनैन हमारे पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा भारत में बनती है। इप्का फार्मेसी है, ठीक है, इप्का फार्मेसी है। इसके अलावा हमारी बायोटेक कंपनियां हैं, बायोकेम वगैरह हैं, बड़े पैमाने पर ये करती हैं। अब कौन सबसे ज़्यादा जाना जाता है, तो सार्वजनिक क्षेत्र में तो एक संस्था है हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड, नाम होता है हाल, HAL सॉरी, हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड है। ये सार्वजनिक क्षेत्र की बड़े पैमाने की कंपनी है। इसके अलावा पूरे भारत में दवा निर्माण के लिए जो केंद्र हैं उनमें है सोलन पड़ता है हिमाचल प्रदेश में, हरिद्वार पड़ता है उत्तराखंड में, ठीक है, शिमला हिमाचल प्रदेश में। इसके अलावा मुंबई महाराष्ट्र में, पुणे महाराष्ट्र में, ठीक है, सतारा महाराष्ट्र में। इसके अलावा दिल्ली में भी हैं कुछ, तो दिल्ली में, ओके। तो ये बेंगलोर कर्नाटक में, ये भारत के बड़े केंद्र हैं जहाँ से ड्रग निर्माण होता है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। अब हम बात करने वाले हैं भारत की जो 10 महारत्न कंपनियां हैं उनके बारे में, और वो निश्चित रूप से एग्जाम में पूछी जाती हैं हमेशा ही। कौन सी ऐसी कंपनियां हैं जिन्हें महारत्न का दर्जा दिया जाता है, तो वे कंपनियां जिनका सालाना टर्नओवर 10,000 करोड़ रुपए या अधिक होता है उन्हें महारत्न का दर्जा दिया जाता है हमारे भारत में, ठीक है, ये ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन बनता है कि भारत में महारत्न का दर्जा प्राप्त पहली कंपनी कौन है, तो हम उसको सेल कहते हैं, SAIL, सेल, ठीक है। मई 2005 में सेल को महारत्न का दर्जा मिला था, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सेल, ठीक है। अब आ जाते हैं हम इसी पे, जो भारत की महारत्न दर्जा प्राप्त कंपनियां हैं इन्हीं की हम बात करते हैं। देखो, अगर हम भारत की बात करते हैं महारत्न का दर्जा प्राप्त, तो हम शुरू करते हैं हमारी कुछ बड़ी जो कंपनियां हैं 10 उनके बारे में। तो मैं आपको बताऊं कि अभी अक्टूबर 2019 से भारत में 10 महारत्न की कंपनियां हैं, 14 नवरत्न की कंपनियां हैं और 73 मिनी रत्न कंपनियां हैं। 10 महारत्न हैं और 14 नवरत्न हैं और 73 मिनी रत्न हैं। अब अगर हम बात करते हैं उनमें से 10 जो हमारी महारत्न कंपनियां हैं उनमें एक है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भेल। दिल्ली चलते हैं पहले हम, है ना, न्यू दिल्ली में भेल, BHEL, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भेल है। इसकी स्थापना 1964 में हुई थी, ठीक है। भेल क्या करता है, ये जो इलेक्ट्रिक मशीनरी होती है उनका निर्माण करता है बड़े पैमाने पर। ये इलेक्ट्रिक जो इंजन है, रेल इंजन है, उसका निर्माण भी करता है। इलेक्ट्रिक जो रेल डिब्बे हैं उनका निर्माण भी करता है, ठीक है। मशीनरी निर्माण करता है, बॉयलर निर्माण करता है। तो भेल, BHEL, भेल की मुख्य जो कार्य शाखा है वो भोपाल मध्य प्रदेश में है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ये नई दिल्ली में है और भेल की स्थापना 1964 में हुई थी, ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसके बाद हम बात करते हैं BPCL। इसके लिए हमें चलना होगा मुंबई में BPCL, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, BPCL, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, BPCL, ये मुंबई में है और इस BPCL की स्थापना 1952 में हुई थी, ठीक है।
ये ध्यान रखना। तो ये बीपीसीएल 1952 में स्थापित हुआ, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, मुंबई में। अब भारत में ये क्या करता है, ये गैस उत्पादन, साथ ही में गैस की आपूर्ति। आप देखते होंगे एचपी का सिलेंडर, बीपीसीएल का सिलेंडर, ये हमारे आते हैं, बीपीएल जिनको हम कहते हैं, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो ये एचपीएससीएल जिसको हम शॉर्ट में एचपी कहते हैं, एचपी का सिलेंडर हिंदुस्तान पेट्रोलियम, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, भारत गैस जो आती है वो बीपीसीएल का ही आता है ना, भारत गैस आती है ना, वो बीपीसीएल का ही प्लांट है, ये ध्यान रखना। तो ये गैस का एक्सप्लोरेशन करता है बीपीसीएल, ये गैस वितरण और डीजल वितरण से संबंधित संस्था है, मुंबई में है। ये महारत्न कंपनी है और इसको बेचा जा रहा है रूस को। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम CIL, कोल इंडिया लिमिटेड। CIL कोल इंडिया लिमिटेड कहलाता CIL, और इसकी स्थापना 1975 में हुई थी, 1975 में हुई। और ये कोल इंडिया लिमिटेड कहाँ है, कोलकाता में है, ठीक है। तो ये कोयला के खनन उत्पादन से संबंधित संस्था है CIL। उसके बाद बात करते हैं गेल, GAIL का फुल फॉर्म में बता दूं पहले, GAIL गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसकी स्थापना 1984 में हुई थी। अब क्या करता है ये गेल, ये जो हमारे उद्योग होते हैं उन उद्योगों को गैस की आपूर्ति करता है, ठीक है। जैसे कि गेल है, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, गेल के द्वारा हमारे राजस्थान में एक पावर प्लांट है जिसको बोलते हैं धौलपुर गैस कंबाइंड, और एक बोलते हैं धौलपुर गैस कंबाइंड सर्किल है ना। तो जो गैस आधारित प्लांट धौलपुर के, उन प्लांट को इस गेल के द्वारा ही गैस की आपूर्ति की जाती है। तो ये 1984 में स्थापित हुआ था गेल, ये ध्यान में रखना है। ओके, आगे हम बात करते हैं HPCL, बड़ा ब्रांड है तो HPCL, हमारे राजस्थान में रिफाइनरी भी HPCL के द्वारा ही स्थापित की जा रही है ना, ये आप जानते ही हैं। HPCL 1974 में स्थापित हुआ था और HPCL का मुख्यालय कहाँ है, मुंबई में, ठीक है, ये ध्यान रखना। उसके बाद हम बात करते हैं IOCL इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। IOCL इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड 1959 में ये स्थापित हुआ था और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। ये भी तेल और गैस के वितरण से संबंधित है, ये ध्यान रखना है। ऑयल, ये जो पेट्रोल पंप होते हैं इन पे ऑयल वगैरह का वितरण, गैस वितरण, ये सभी IOCL कंपनी के द्वारा किया जाता है। NTPC, एक विद्युत ऊर्जा उत्पादन में NTPC का बड़ा योगदान है, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन NTPC। बड़े विद्युत उत्पादक प्लांट वो NTPC के द्वारा संचालित किए जाते हैं हमारे देश भर में। NTPC 1975 में स्थापित हुआ था, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन NTPC, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन NTPC, ये 1975 में स्थापित हुआ और मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली। अच्छा, ये लिखा हुआ ये नई दिल्ली, तो मुख्यालय है नई दिल्ली में NTPC, ठीक है। उसके बाद ONGC ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, ONGC की स्थापना 1956 में हुई थी और ONGC का मुख्यालय भी है नई दिल्ली में। ONGC क्या करती है, देश भर में पेट्रोल यानी कि खनिज तेल और गैस का अन्वेषण करती है, यानी एक्सप्लोरेशन करती है, उनका खनन करती है, उनका सांद्रण करती है, ठीक है। और उसके पश्चात ये देश में तेल खोजने के और गैस खोजने के जितने भी कार्य हैं वो प्राथमिक रूप से जिस कंपनी के द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र में किए जाते हैं वो ONGC ही है, ठीक है, ये ध्यान रखना। 1956 में स्थापित हुई, मुख्यालय कहाँ है ONGC का, नई दिल्ली में ही है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। ONGC के बाद आती है, एक तो आती है पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ये 1989 में स्थापित हुई थी और गुड़गांव में है, ये गुड़गांव यानी कि जिसका अब गुरुग्राम भी कहते हैं, गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है। और उसके बाद एक है हमारा ब्रांड सेल, हम उसकी सेल की बात कर चुके हैं और 73-74 में ये सेल की स्थापना हुई थी, SAIL स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सेल। तो दोस्तों ये थी हमारे भारत की 10 महारत्न की कंपनियां। पहला तो यही क्वेश्चन है कि वर्तमान में भारत में महारत्न कंपनियां कितनी हैं, आपको आंसर देना है 10 हैं,
ठीक है ना, ये ध्यान रखना। ओके दोस्तों, तो कंटिन्यू साथ बने रहने के लिए थैंक यू। जय हिंद।